Good morning, students. Today we take grammar topic modals. First of all, we know what is modals. Concept of modal, मोड आल, जैसे कि नाम है मूड, मूड से बना है मोडाल, तो मोडाल मीन्स मूड और मूड मीन्स मन की बात। मन की बात मतलब कि हमारे मन की बात क्या कहती है, विश दे रही है, डिज़ायर कर किसी चीज़ की डिज़ायर कर रही है, या परमिशन दे रही है, या एडवाइस कर रही है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एबिलिटी है। ये सब जो हैं वर्ड्स जो हैं हम कह सकते हैं कि हमारे मन में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ये था कंसेप्ट ऑफ मोडाल्स। नाउ मीनिंग ऑफ मोडाल्स। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड मोडाल्स। हाईलाइटेड वर्ड्स कैन, शुड, ये जो वर्ड्स हैं इनको मोडाल्स कहते हैं। कॉल्ड मोडाल एक्सिलरीज, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस different mood of person, means express the different attitude, moods and meaning. The modal auxiliaries are always followed by the base form. base form मतलब कि modal हमेशा जो है always followed by the फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द अनदर वर्ब। मीन्स जहाँ पर भी हम मोडाल्स वर्ड को यूज़ करते हैं उसके साथ मेन वर्ब के हमेशा नेक्स्ट जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म उसका यूज़ करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ मोडाल। नाउ द मोडाल ऑक्सिलरीज आर मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, must, ought to, dare, need, used to. Students, some important points you have to remember these points. These helping verbs are not used as main verbs. ये जो helping verbs हैं जैसे will, might, इनको हम मेन वर्ब्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज़ होंगे और मेन वर्ब जो है मेन वर्ब की जगह यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल, ही विल गो, ही विल गो, विल इज मोडाल एज हेल्पिंग वर्ब एंड गो इज मेन वर्ब। ही विल गो, शी माइट पास दिस ईयर। Might is मतलब modal word and pass is main verb. Now next point is these helping verbs do not change with the gender of the subject or with the plurality. Means कि ये जो helping verbs हैं चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या किसी भी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। आई विल स्टडी हार्ड, दे विल स्टडी हार्ड। आई के साथ भी हमने विल लगा दिया और दे के साथ भी हमने विल लगा दिया। इसके अलावा आप ले सकते हो ही विल स्टडी हार्ड, शी विल स्टडी हार्ड, वी विल स्टडी हार्ड। तो स्टूडेंट्स, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है चाहे हमारा सिंगुलर है, हम विल को ही यूज़ कर रहे हैं और स्टडी मेन वर्ब वैसे की वैसे आ रही है। तो इसका मतलब है कि दीज हेल्पिंग वर्ब डू नॉट चेंज विद द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट और विद द plurality. Next point is to cannot be used before these verbs. Means will to, may to नहीं यूज़ होता। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्सिलरीज मोडाल्स आते हैं उनके साथ टू नहीं यूज़ होता। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज्ड, कैनॉट बी यूज मतलब टू विल, टू कैन, टू मे, टू मस्ट, टू माइट्स, टू यूज, नो, देयर इज नो, टू के बाद ये नहीं आते हैं।
cannot be used. ing is not added with these helping verb. means helping verb जो हमारे मेइंग नहीं होगा, माइट का माइटिंग नहीं होगा, विलिंग नहीं होगा, शेलिंग नहीं होगा, ing कहीं पर भी इनके साथ नहीं ऐड होगा. हेल्पिंग वर्ब रहेंगे. अगर ing यूज होगा तो वो मेन वर्ब के साथ होगा. Then first form of verb is used with these helping verbs. मैंने मीनिंग में भी बताया कि जहाँ इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नेक्स्ट जो है मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. आई विल गो होम, यू कैन गो होम, दे मस्ट गो होम. मीन्स हमने जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म को चेंज नहीं किया है. सो स्टूडेंट्स, remember these point and then only you understand the rules of modals. Now students, we will take one by one these modal words and uses then example. First is may is used for possibility. possibility मतलब संभावना. his efforts may succeed. उसके जो एफर्ट्स हैं वो उसे सफलता दिलवा सकते हैं. इट इज़ क्लाउडी, इट मे रेन टुडे. मीन्स इट इज़ पॉसिबिलिटी क्या है कि बादल बने हुए हैं इसलिए बारिश हो सकती है. दीज आर द संभावना, पॉसिबिलिटीज. नेक्स्ट इज फॉर मे इज़ यूज फॉर एक्सप्रेस परमिशन. मे आई यूज़ योर पेन, मे आई कम इन. these sentences are permission sentences. means अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम मे का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं. मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश और होप. मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग. नेक्स्ट इज फॉर पर्पस. मे इज़ यूज फॉर पर्पस. ही इज़ प्रैक्टिसिंग हार्ड सो दैट ही मे विन द रेस. कहने का भाव ये है कि उससे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो रेस को जीत सके. पर्पस है, किस लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? रेस को जीतने के लिए. इसलिए हमने यहाँ पर मे को यूज़ किया. तो स्टूडेंट ये था कि हाउ टू यूज़ मे हियर. नेक्स्ट इज माइट. माइट इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी. हमने मे में क्या किया था, मतलब कि पॉसिबिलिटी पूरी है वहाँ पर भी यूज़ किया था, लेकिन माइट को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है. इट माइट बी अ स्टॉर्मी नाइट. ये हो सकता है तूफ़ानी रात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम माइट यूज़ करते हैं और जहाँ पूरी पॉसिबिलिटी होती है वहाँ हमने मे को यूज़ किया. टू एक्सप्रेस गेस. माइट कहाँ यूज़ हो सकता है? गेस करते हैं हम जो. दैट माइट बी माई अंकल. वो मेरे अंकल हो सकते हैं. ही माइट रीच हियर बाय इवनिंग. वो शाम तक पहुँच सकता है. पॉसिबिलिटी है लेकिन श्योर नहीं है, इसलिए हमने माइट यूज़ किया है. तो ये था may and might. Next is can. Can is used to express ability. Ability means अपने अंदर कितनी हमारे में क्षमता है या हमारे में कितनी पावर है कि हम कितनी लिमिट तक अपना कुछ कर सकते हैं. तो इसका क्या है? शी कैन डांस वेरी वेल. वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है, मतलब उसमें क्षमता है कि वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है. ही कैन रीड 5 लैंग्वेजेस. वो 5 लैंग्वेजेस को पढ़ सकती है. ही कैन रीड 5 लैंग्वेजेस. वो 5 लैंग्वेजेस या 5 भाषाओं को पढ़ सकता है. नेक्स्ट, कैन इज़ यूज टू सीक परमिशन. किसी से आप परमिशन लेने के लिए भी कैन को यूज़ कर सकते हो. कैन आई टेक योर बुक. क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ. कैन आई बोरो योर पेन. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. नेक्स्ट, कैन इज़ यूज टू रिफ्यूज़ परमिशन. किसी चीज़ को मना करना. यू कांट ब्रेक द रूल्स. कैन के साथ जब नॉट लगा दिया तो कैन नॉट बन गया. तुम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते.
कैन नेक्स्ट यूज़ होएगा परमिशन देने के लिए। यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो, किसी को परमिशन देना या ऑर्डर देना कि तुम जा सकते हो। नेक्स्ट, कैन इज़ यूज फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। इट कैन हैपन टू एनी वन, ये किसी को भी हो सकता है। नेक्स्ट, कैन इज़ यूज टू मेक सजेशंस। यू कैन टेक एक्स्ट्रा क्लास इफ़ यू वॉन्ट, सजेशन दे रहे हो किसी को राय देना कि तुम अगर चाहो तो एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी कि कुड कहाँ पर यूज़ होता है। कुड इज़ यूज टू फॉर द एबिलिटी इन द पास्ट। ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस व्हेन ही वॉज 7 years। एबिलिटी इन द पास्ट, पहले पास्ट में या पास्ट में उसकी क्या क्षमता थी उसको बताने के लिए कुड यूज़ होता है कि वो जब 7 years का था तब वो 5 भाषाएं बोल सकता था। कुड इज़ यूज्ड टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से हमदर्दी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना। कुड यू टेल मी द वे टू द बस स्टैंड, क्या आप मुझे बस स्टैंड जाने का रास्ता बता सकते हैं। कुड आई बोरो योर चेयर प्लीज़, प्लीज़ आ गया तो मतलब एक पोलाइटनेस से रिक्वेस्ट हो रही है, क्या मैं आपकी चेयर ले सकता हूँ। कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, अपने दिल की बात रखना, अपनी चाह को रखना, उसको एक्सप्रेस करना। आई विश आई कुड अफोर्ड टू गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप, मैं चाहता हूँ कि मैं एक वर्ल्ड ट्रिप पर जाना अफोर्ड कर सकूँ। नाउ विल, वेयर इज़ विल यूज्ड। विल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इंटेंट, कि मेरी क्या इंटेंशन है, मैं क्या मकसद है, उस मकसद इंटेंट टू डू समथिंग इन फ्यूचर, मेरा क्या मकसद है फ्यूचर में करने का, उसके लिए विल यूज़ होता है। राहुल विल गो टू बॉम्बे इन नवंबर, तो इन नवंबर की बात हो रही है, अभी नवंबर आया नहीं है, नवंबर फ्यूचर में है, तो राहुल बॉम्बे जाएगा नवंबर में। स्टूडेंट्स विल राइट एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, अभी फ्राइडे नहीं आया है, फ्यूचर में फ्राइडे आएगा तब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखेंगे। इन फ्यूचर की बात करने के लिए वी कैन यूज़ विल। टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड भी यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं। विल यू ड्रॉप मी होम टुडे, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे आज। मेक अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है प्रण लेना। आई विल नेवर गो टू क्राउडेड मार्केट अगेन, मैं कभी भी दोबारा क्राउडेड मार्केट मतलब जहाँ बहुत रश होता है, मैं उस मार्केट में दोबारा नहीं जाऊँगा। शी विल नेवर लाई टू हर पेरेंट्स अगेन, वो कभी भी अपने पेरेंट्स से दोबारा झूठ नहीं बोलेगी, किसी प्रण को लेने के लिए विल का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ वुड, वुड कहाँ पर यूज़ होता है। वुड इज़ यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम एक पानी का गिलास मेरे लिए ले आओगे। वुड यू रिक्वेस्ट द डॉक्टर टू सी द पेशेंट एट हिज होम, क्या तुम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करोगे कि वो पेशेंट को अपने घर पे ही देख लें। देन इज़ पोलाइट ऑफर, किसी को ऑफ़र देना, कोई चीज़ का आप जैसे किसी को कोई प्रपोजल देना पर पोलाइटली देना। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे साथ एक चाय का कप पीना चाहोगे। इमेजिनरिंग कंडीशंस, किसी भी सिचुएशन को या कंडीशन को इमेजिन करना कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। शी वुड लुक बेटर इन कर्ली हेयर, तो ये इमेजिन करना है कि शायद वो कर्ली बालों में अच्छी लगेगी। शी वुड लुक बेटर बट नॉट श्योर कि लगेगी या नहीं, तो एक इमेजिनरी कंडीशन के लिए वुड यूज़ होता है। पास्ट हैबिट, पुरानी आदत को बताने के लिए। शी वुड ऑलवेज स्कोल्ड मी फॉर टेलिंग लाइज, पुरानी आदत को बताना कि वो हमेशा मेरे को डांट लगाती थी झूठ बोलने के लिए। टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस बताना कि मुझे प्रेफरेंस होता है कि जैसे ABCD, अगर आपको चूज़ करने के लिए बोला जाए कि आप क्या चूज़ करोगे तो मेरी प्रेफरेंस B होगी। ओके B, तो इससे प्रेफरेंस कहा जाता है कि आपने चूजिंग अमंगस्ट ऑप्शन, उसको प्रेफरेंस कहा जाता है।
आई विश आई वुड गेट अ चांस टू विजिट अ बीच। तो उसकी विश है या उसकी प्रेफरेंस है, पहाड़ भी हैं, बीच भी है, रिवर्स भी हैं, पर उसको बीच पे ही जाना है, तो बीच उसकी प्रेफरेंस है। तो उसके लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, वुड। आई विश आई वुड गेट अ चांस, कि मेरे को बीच जाने को मिले। आई वुड रादर स्टडी दैन स्लीप अर्ली। अब ऑप्शन है कि या तो तुम जल्दी सो जाओ या पढ़ाई कर लो, तो उसने क्या चुना, टू स्टडी। आई वुड रादर स्टडी, मैं पढ़ना चाहूँगा जल्दी सोने की बजाय। Next is shall. Shall is used with I and we in future tense. I और we के साथ future tense में shall use होता है। वैसे भी shall और will जो होता है future tense में, आपने उसका use पढ़ा ही है tenses में। Let's see examples. I shall go for a walk tomorrow. मैं सुबह walk के लिए जाऊँगी या जाऊँगा। Shall is used to ask for an advice. Advice मांगने के लिए, कोई भी राय मांगने के लिए shall यूज़ होता है। Where shall we go this month? हम इस महीने कहाँ जाएंगे। To make a suggestion और offer, किसी प्रपोजल को देना या कोई राय देना, सजेशन देना। Shall we go for an outing? क्या हम एक आउटिंग के लिए बाहर चलें। Shall I drive the car? तो ड्राइविंग अ कार एक ऑफर था कि क्या मैं गाड़ी चलाऊं। Shall is used with second and third person to command. सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी shall यूज़ होता है। You shall do as you are told. He shall be punished. अब you shall do as you are told, जो तुम्हें कहा गया है वही तुम करो। तो ये सेकेंड पर्सन को कमांड देना हुआ कि तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें बताया गया है। नेक्स्ट इज he shall be punished. अब दो बंदे बात कर रहे हैं और वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो पनिश होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ही शैल बी पनिश, तो थर्ड पर्सन के साथ भी शैल यूज़ हो गया। नेक्स्ट इज शुड. शुड इज़ यूज टू मेक अ सजेशन। शैल इज़ यूज टू मेक अ सजेशन, शुड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अ सजेशन। यू शुड क्लीन योर रूम, तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए। पर अब आप सोचोगे कि शैल क्यों नहीं यूज़ किया, यू शैल क्लीन योर रूम। शैल फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है कि यू शैल क्लीन योर रूम टुमारो। तो टुमारो आ गया तो शैल लगा देना, पर अगर कमांड करना है कि यू शुड क्लीन योर रूम, अभी उसे क्लीन करो, तो यू शुड, तो हम वहाँ शुड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर लॉस्ट, टू एक्सप्रेस ड्यूटी। They should work hard. Work hard. Work hard or else you will fail. तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे। वी शुड पे अवर टैक्सेस रेगुलरली, तो ये हम ड्यूटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम टैक्सेस को रेगुलरली पे करें, इसलिए शुड यूज़ हो रहा है। मस्ट. मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ज़रूरत को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट लगाया जाता है। वी मस्ट ओबे दी इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को हमें ओबे करना चाहिए, तो एक ज़रूरत है, एक नेसेसिटी है, एक नेसेसरी चीज़ है ऑफ गवर्नमेंट फॉर कोविड-19, तो ये नेसेसरी है कि हम इंस्ट्रक्शंस को ओबे करें। वी मस्ट सेव वाटर, वाटर को सेव करना नेसेसिटी है, नहीं सेव करेंगे तो वाटर ख़त्म हो जाएगा, तो मस्ट लगाया। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब कोई लॉ बनता है या कोई रूल बनता है तो रूल के मुताबिक क्या करना चाहिए उसके लिए भी मस्ट यूज़ होता है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट डालना चाहिए। वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर, टू व्हीलर चलाते हुए यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, सो इट इज़ अ रूल, सो फॉर द रूल मस्ट इज़ बीइंग यूज्ड। मस्ट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ऑब्लिगेशन होता है कोई भी एहसान करना। स्टूडेंट्स मस्ट ओबे, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर टीचर्स, तो स्टूडेंट्स को अपनी टीचर्स के ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है कि वो टीचर्स के ऑर्डर को ओबे करें, मस्ट आता है। नेक्स्ट इज वी विल सी ऑट. ऑट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी जस्ट लाइक मस्ट। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑट टू का मतलब हुआ कि हमारी ज़रूरत है, हमें करना ही करना चाहिए।
टू एक्सप्रेस अ ड्यूटी. वी ऑट टू वर्क हार्ड. हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. वी ऑट टू. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस. यू ऑट टू वर्क हार्ड. इसमें भी आप एडवाइस दे रहे हो किसी को कि तुम्हें भी हार्ड वर्क करना चाहिए. नाउ वी विल सी वेयर इज डेयर यूज्ड. डेयर इज मीनिंग टू हैव करेज. किसी के अंदर ताकत या तो करेज का मतलब होता है हिंदी में साहसी. टू हैव करेज. इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इन इंटेरोगेटिव वे. आई डेयर नॉट आस्क माई फादर फॉर अ ट्रिप. हाउ डेयर यू डिसोबे मी. आई डेयर नॉट आस्क माई फादर फॉर द ट्रिप. बेटर होगा कि मैं अपने फादर से ट्रिप के बारे में ना पूछूं. डेयर नॉट मतलब उसमें साहस नहीं आ रहा है कि अपने फादर से ट्रिप के लिए पूछे. हाउ डेयर यू डिसोबे मी. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे अगेंस्ट गए या तुमने मुझे डिसओबे किया. इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में. यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. यूज टू कहाँ यूज़ होता है? जब कोई भी पास्ट हैबिट के बारे में, किसी पास्ट में कोई आदत हो उसे बताने के लिए यूज टू होता है. आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे. पहले पास्ट में मैं टेम्पल रोज़ जाया करती थी या रोज़ जाया करता था. टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट. पास्ट में कोई चीज़ की मौजूदगी बताने के लिए यूज टू यूज़ होता है. देयर यूज टू बी अ नीम ट्री इन माई गार्डन सम ईयर्स अगो. कुछ साल पहले या सम ईयर्स अगो कुछ साल पहले मेरे गार्डन में एक नीम ट्री हुआ करता था. तो नीम ट्री की एग्जिस्टेंस या मौजूदगी बताने के लिए यूज टू यूज़ हो रहा है. नीड टू एक्सप्रेस द एब्सेंस ऑफ अ नेसेसिटी. जब कोई नेसेसिटी ना हो तब नीड लगाया जाता है कि इसे करने की ज़रूरत है. ये चीज़ नहीं है इसलिए इसे करने की ज़रूरत है, वहाँ पर नीड लगाया जाता है. यू नीड नॉट वरी अबाउट मी. आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. तुम्हें मेरी वरी करने की या मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा या रख लूँगी. हैव टू एक्सप्रेस नेसेसिटी. यहाँ पे भी आप किसी ज़रूरत को एक्सप्रेस कर रहे हैं. आई हैव टू लीव अर्ली टुडे. मुझे आज जल्दी निकलना ही पड़ेगा. वो एक नेसेसिटी है, नेसेसरी ज़रूरी चीज़ है कि मुझे आज जाना ही पड़ेगा. नेक्स्ट हैव टू इज़ यूज टू गिव एडवाइस. आई मस्ट लीव अर्ली टुडे. यू हैव टू लर्न टू स्पीक सॉफ्टली. हैव टू तुमको सॉफ्ट बोलना सीखना ही पड़ेगा. हैव टू इट इज़ अ नेसेसिटी या इट इज़ अ एडवाइस दैट यू आर गिविंग कि आपको सॉफ्ट बोलना सीखना ही पड़ेगा.